राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। परमशीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप
नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त निज परिकर हित परिकर। इस नानात्व में सत्यत्व बुद्धि करके द्वैत भाव की पुष्टि ही हमारे दुख, क्लेश, अशांति, वैर विरोध, आवागमन, दुर्गति, ये सब देने वाला है। नानात्व में सत्यत्व बुद्धि करके द्वैत भाव ही हमें बांधने वाला है। नानात्व में भगवत बुद्धि करके एक ही परम तत्व सर्वत्र विराजमान है, ये जीवन मुक्त अवस्था है। सर्वत्र में ये ढांचा भी पांच भौतिक जो है वो सम्मिलित है, इसलिए एक ही परम तत्व रह गया। चाहे ज्ञान मार्ग से चाहे भक्ति मार्ग से, पहले द्वैत का बाध करके अद्वैत में स्थित, फिर वही अद्वैत तत्व प्रेम लीला परायण युगल रूप, फिर बहुत रूप, वही वृंदावन, वही लता पता यमुना रसरानी खाग मृग पशु पंछी सहचरी रजरानी, वही सब रूप। उपासक को ये करना पड़ेगा विवेक के द्वारा। इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए, क्योंकि सामने से जो भी व्यवहार हो रहा है हमें उससे निर्लेप रहना है और अपनी भावना को दृढ़ रखना है। भावना हमारी बिगड़ने न पावे, तभी हम इस नानात्व पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। फिर सुन लीजिए, सामने से व्यवहार आपके वो कैसा प्रस्तुत कर रहा है, आपको इस बात से निर्लेप रहना होगा। चाहे वो अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सम्माननीय हो, अपमाननीय हो, प्रशंसनीय हो, निंदनीय हो, आपको निर्लेप रहना होगा और अपनी भावना को दृढ़ करना होगा। नहीं है, वही है, परम है, दिव्य है, सच्चिदानंद है, ये मायाकृत है। अपनी भावना दृढ़, जहां भावना दृढ़ हुई, द्वैत हृदय से मिटा। संसार तो ऐसे ही सनातन से बना है, सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है, कभी बहुत सृष्टि सजती है, कभी उजड़ती है, ये तो क्रम चलता आ रहा है। उपासक अपने हृदय से सृष्टि का लय कर देता है, बाहर सृष्टि का लय नहीं, बाहर सुधार नहीं, बाहर तो त्रिगुणात्मिका माया का खेल चल रहा है। उपासक अपने हृदय से त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को मिटा देता है उपासना के बल से। द्वैत है ही नहीं, एक ही परम तत्व है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। एकमात्र ईश्वर है, वासुदेवा सर्वम, एकमात्र। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। आराध्य देव राधा वल्लभ लाल सबके हृदय में बैठे हुए हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुर्वन् नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये, स्वस्यात्यंत सुदुःखतोपि जनयन् कस्यापि नैवा अप्रियम्। नित्यांतर मुख दृष्टिरेक रसधीः श्री राधिका कृष्णयोः
श्री वृंदावन मावशान शकलो प्राणैक सद्वल्लभा। हे भाई, इस माइक द्वैत वस्तुओं में कभी अपनापन मत कर लेना। अय उपासक सावधान। कुर्वन् नैव विथाग्रहम क्वचिदपो द्वैतेत्र मायामये। ये मायामय है। जितने तुम्हारे शरीर संबंध हैं, जितने तुम्हारे इंद्रियजन भोग हैं, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, ये सब मायामय है। अय उपासक, एक के सिवा द्वैत को स्वीकार मत कर लेना। व्यर्था आग्रह करोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। अर्थात वासनाओं, कामनाओं की, तृष्णाओं के बंधन से मुक्त हुए बिना भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। सकल कामनाहीन जे ते राम भगति रसलीन। अगर कामना, वासना, तृष्णा, फिर भक्ति का रंग या ज्ञान का रंग नहीं आता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। गोस्वामी जी के, हमारी कोई आकांक्षा नहीं। हे रघुनाथ जी, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगो निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम। हे रघुवर, आप समस्त हृदयों में आत्मा रूप से विराजमान हैं। मैं सत्य कहता हूं, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये कामादि दोष मैं नहीं हटा पा रहा हूं, आप इनको हटा दीजिए। नाथ, मैं निर्भरा भक्ति चाहता हूं, पूर्ण आश्रित। आहा, ये निर्भरा भक्ति जो कल चर्चा हुई थी, समर्पण, पूर्ण समर्पण। रघुपुंगो निर्भराम में, और कुछ। नान्या स्पृहा, किसकी चाहत करे, जिधर देखे उधर सब जादू का तमाशा फैला हुआ है। सृजन पालन संहार, सृजन पालन संहार, इसी की थपेड़े में बहते चले जा रहे। सुख खोजते, यहां सुख है। अरे भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय है, इसका नाश होगा। तुम्हारी समझ में नहीं आता। दुकान वाला कह रहा है ये नकली है, और तुम असली दाम लगा करके खरीद रहे हो। समझ में नहीं आ रहा। श्वासों को महामहिम भगवान के स्मरण में, ब्रह्म चिंतन, भगवत चिंतन में लगाना जीवन की सार्थकता है, और नानात्व द्वैत प्रपंच में लगाना जीवन का नाश है। कांच कीरच बदले तेले ही। कैसी हमारी बुद्धि माया ने ठग ली कि हमारा समय बहता जा रहा है, हम कुछ कमा नहीं पा रहे। कोई भगवदानंद की स्थिति नहीं, कोई हमारी निर्विकारता की तरफ सोच भी नहीं, बस विकारों में ही सुख है। कुर्वन् नैव व्यथाग्रहम क्वचिदपि। आग्रह मत करो। जितना तुम आग्रह रखोगे उतने फंसते चले जाओ। ये विस्तारवाद हृदय का, ये सदैव बंधन ही प्रदान करता है। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। ये कोई सुख देने वाली वस्तुएं नहीं। सच्चिदानंद प्रभु के तुम अंश हो, अपने स्वरूप में स्थित हुए बिना आनंद नहीं है। शांत हो जाओ, बहुत दौड़ चुके, विश्राम करो। कुर्वन् नैव, अब मत वृथा आग्रह करो ये पद मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। द्वैतेत्र मायामय, ये सब मायामय है। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, कृपा पात्र हो, क्योंकि धाम नाम रूप लीला में कृपा पात्र ही प्रवेश पाता है। अब तुम्हारी स्थिति अंदर की ठीक होनी चाहिए। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे हैं, हरि रस तौब जाई कहूं लहिए,
गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसो मार्ग गहिए हरि रस तोब जाई कहूं लहिए। ये भगवत मार्ग है, इसमें हरि रस का रसास्वादन करने वाले भक्त को चाहिए ऐसी स्थिति बनावे। गए सोच आए नहीं आनंद, सब नष्ट हो जाए। न सोचती न कांक्षती। क्यों? क्योंकि वो उसमें सुख ले ही नहीं रहा था। वो तो प्रभु के नाम रूप लीला धाम में सुख ले रहा था। नहीं, जीवन जीने के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए। तो योगक्षेमम वहाम्य हम सत्य सच्चिदानंद भगवान के वचन हैं। हम क्यों संशय करें? वो हमें ऐसे रखना चाहते हैं, वैसे रहेंगे। वो चाहे दुख देना, हम चाहे सुख देना, इसी में बात अलग हो गई। हमारा समर्पण क्या हुआ? बहुत वैभव संपत्ति सुख आनंद प्रशंसा प्रणाम नमस्कार, कोई अंदर गुदगुदी नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई आनंद नहीं, सब नष्ट हो गया, सब छोड़ दिए, कोई शोक नहीं। ये हरि मार्ग है जिसमें रसास्वादन किया जाता है। प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह सहज हो सकता है। हरि रसास्वादन करना ये इसीलिए कठिन है कि अंदर का मार्ग है, बाहर का दौड़ भाग वाला मार्ग नहीं है, ये अंतर मार्ग है। श्रीपाद कहते हैं कि अंतरदृष्टि नित्यांतर मुख दृष्टि रेक रसधी श्री कृष्ण राधिका। श्री प्रिया प्रीतम के रस का रसास्वादन करने के लिए उपासक को अंतर्दृष्टि चाहिए। नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, एक दृष्टि, वो अंतर्मुखी मात्र आराध्य देव के प्रति। अब बाहर से कुछ भी आया, वैभव सुख संपत्ति प्रणाम नमस्कार, कोई हर्ष नहीं। ये संसारी पुरुष का हृदय नहीं होता, एक भागवत का हृदय होता है। इतना महामहिम प्रभु का नाम चल रहा है। जैसे कल चर्चा में कहा था कि महान हरिदासत्व रूपी परम पद प्राप्त करने की चाह वाला उपासक किसी भी उपाधि को, पद को स्वीकार करता है तो मानो अपमान कर रहा है अपना। सीधी सरल देहाती भाषा में मानो बेइज्जती करवा रहा है अपने। परम महामहिम श्री हरि के दासत्व पद, परम पद, कैवल्य पद का अधिकार जहां मिलना है, वहां अल्प पद के लिए, मृत्युलोक के पद के लिए, ब्रह्मलोक के पद के लिए वो स्वीकृति दे दे तो मानो अपमान कर रहा है वो अपने मार्ग के परम पद का। समझो तुम कौन हो। तभी सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास तृणवत रहे परम आनंद में तज सबही की आस। तो गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसो मार्ग गहिए हरि रस तोब जाई कहूं लहिए। तब कहीं हरि रस का स्वाद मिलता है। ये नानात्व के लिए है, भगवत प्रेमी महात्मा के मिलन के लिए नहीं। अगर वो आते हैं तो परमानंद की बाढ़ आती है, और जाते हैं तो ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे। भगवत प्रेमी महात्माओं में ये नित्य कि आए नहीं आनंद और गए सोच, नहीं नहीं, बिछुरत एक प्राण हरि ले। जा रहे तो ऐसा लगता है मेरा सर्वस्व चला गया, इनके बिना जीऊंगा कैसे। सच्ची ऐसी सामर्थ्य मिलती है भगवत अनुरागी जनों के दर्शन से, स्पर्श से, कि माया को तिरस्कृत करके अपने स्वरूप में स्थित होने का बल प्रकट हो जाता। सच्ची सच्ची, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। तो इसको इस रूप में समझना है। ये नानात्व मायामय जगत के लिए है, ना कि परमार्थ के पथिकों के लिए। कि आए
नहीं आनंद, गए सोच आए नहीं आनंद। ये विषय के लिए है, जगत के लिए है, मायाकृत पदों के लिए है, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा या ज्ञान बोध संपन्न महात्मा, इनके मिलने से परमानंद होता है और इनके जाने से ऐसा लगता है मानो प्राण चले जाएंगे। बिछुरते एक प्राण हरि ले। अगर इस मार्ग में चलोगे तो हरिरस निश्चित मिल जाएगा। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति पर कोई आनंद नहीं होना चाहिए। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति है, महान से महान वैभव है, छूना नहीं चाहिए हृदय में। हृदय में उसका कोई हर्ष अगर है तो भी हरि मार्ग आरूढ़ नहीं हुआ। चलना भले चाहते हो लेकिन अभी चल नहीं रहे हो। सब कुछ नष्ट हो जाए, सब छोड़ दें, सब तिरस्कार कर दें, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं, क्योंकि हरि है ना आपके पास, जिन्होंने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों को बना दिया बिना किसी सहयोग के। वो हरि आपके अधीन है, अब क्या चिंता है। ये हरि मार्ग आरूढ़ रसास्वादी उपासक की स्थिति होती है। अगर ऐसे चलोगे तो हरिरस अर्थात प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा। कोमल वचन दीनता सब सो, सदा आनंदित रहिए। वाद विवाद हर्ष आतुरता, इतो द्वंद जिय सहिए। हरि रस तोब जाई कहूं लहिए। वचनों में सदैव सत्य, मृदु, हितकर, कोमल। मृदु का मतलब कोमल वचन, हितकर का मतलब उसके मंगल और कल्याण करने वाले, और सत्य, सत्य, मृदु, हितकर सिद्धांत से चलोगे तो लाभ मिले। मैं हमने देखा है, क्या देखा है, शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य वस्तु एकमात्र भगवान है। आपने देखा नहीं? क्या देखा? वो ऐसे से वैसा नानात्व को देखा, झूठा झूठा देखा, झूठा बोला, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ में हो। सत्य कहाँ है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। किसका वर्णन कर रहे हो? मिथ्या का। तो क्या वर्णन हुआ? मिथ्या। बोले हम सत्यवादी हैं। सत्यवादी सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप लीला गुण और उनकी भावना से वार्ता करना। रमयंती च कथयंती च, उसी में परम सुख का अनुभव करे। जब भगवत चर्चा करे, भगवान नाम गुणगान महिमा, ये सत्य है। ये नानात्व सत्य थोड़ी है कि नानात्व में तुम त्रिगुणात्मिका माया के खेल को देखकर सत्य मानकर कहते हो मैं सत्य बोलूंगा। क्या ये सत्य है? न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, एकमात्र वो प्रभु स्वयं में खेल रहा है। देखा तुमने? नहीं तो झूठे। तुम्हारा देखना झूठा, जैसे स्वप्न झूठा तैसे जागृत झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। कोमल वचन, मृदु वचन बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो। दीनता सब सो, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सच्ची मानना, निहाल कर देते हैं प्रभु, ऐसे ऐसे रूपों में आते हैं। कैसे तुम्हें हृदय की बताएं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आज सुबह आ रहे थे, एक माई 100 वर्ष के ऊपर की लगभग हो गई, जैसे कोई बिजली आकर्षण कर रही हो। नजदीक गए, ऐसे ऐसा लग रहा था मेरे प्रिया प्रीतम मुझे दुलार कर रहे हैं। ना जाने किस वेश में। हो सकता है तुम छूना ना चाहते हो, देखना ना चाहते हो, ऐसा मलिन वेश है और तुम्हारा आराध्य देव उस रूप में आया। सच्ची कहते हैं, वो पग पग पर अपना प्यार दुलार उड़ेलते हैं। बस तुम हृदय से उनके हो जाओ।
अगर तुम सब में अपने प्रभु को देखने की भावना करोगे तो वहीं से तुम्हें आराध्य देव का दुलार मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये भीड़ न होती तो चिल्ला के रोने का मन हो रहा था। तुमको बुढ़िया के हाथ दिखाई दे रहे थे, हमें हमारे प्रिया प्रीतम के हाथ दिखाई दे रहे थे। हमारे लाडले कदम कदम पर किस किस रूप में आकर प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। इसलिए उपासक को यदि हरिरस मार्ग पे चलना है, हरि रस रसास्वादन करना है, तो दीनता, ये दीनता व्यक्ति के सामने नहीं टिक सकती। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है दैन्यता। नाटक दैन्यता का हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दैन्यता प्रकट होगी, स्थित रहेगी, बढ़ेगी जब भगवत भाव होगा। सामने आप अपने प्रभु को देखोगे तभी भगवत भाव में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चल। दैन्य भगवान को प्रिय है। ये भगवत कृपा प्रसाद का फल है, जिसके हृदय में दैन्यता आ जाए। हमारे भगवान इस स्वरूप में, नाथ अब तो जैसे हैं आपके हैं, आप ही संभालो प्रभु, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते प्रभु आप। और वो प्रभु में तन्मय हो गया, व्यक्ति के ना रूप में गया ना वचन में गया। यह है असली दैन्यता। अपने मुख से अपनी जब हम दैन्यता की बात करते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। लेकिन जब दूसरा हमारे को गाली दे, वही बात जो हम कह रहे हैं वही हमको कहे और हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए, प्रभु देख लो ये भी कह रहे हैं। हम भी हृदय से प्रार्थना करते हैं, हम आपके योग्य नहीं, पर आपने घसीटा है तो हम सरकार आप संभाल लो, आप ठीक कर लो। कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम चो। कहीं न कहीं कोई न कोई मलिनता तो है ही, क्योंकि आप इस रूप में आकर के इशारा कर रहे हैं, प्रभु संभाल लो। इतना भी बुरा ना लगा तो दैन्यता है, अगर बुरा लगा तो बात दैन्यता की करते हैं। अहंकार का पोषण उस दैन्यता से भी होता है, उसे बनावटी दैन्यता कहते हैं। ज्यादा देर नहीं टिकेगी, वो अपने आप फिर रंग आ जाएगा अहंकार का। सूरदास जी कहते हैं, इस मार्ग में चलो तो तुम्हें हरिरस मिल जाए, सबसे दीन भाव। इस सब आचार्यों का है। सेवक जी महाराज वैसे ही बोल रहे हैं जो महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी कह रहे, तृणते नीच अपन पो कहत, शुभ अरु अशुभ न जानही। अपने को सबसे नीचा समझे भक्ति मार्ग, प्रेम प्राप्ति के लिए। ज्ञान मार्ग में मैं के सिवा कोई है ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध बात है, कोई अंतर नहीं। ये सामने प्रभु को देखकर दैन्य भाव धारण करता है, वो हम में स्थित होकर विस्मरण कर देता है द्वैत प्रपंच का। बहुत ऊंची अवस्था, कोई ऐसा नहीं जैसे कहते कि अरे ये तो ज्ञानी है, तो अरे ये तो अज्ञानी है, ऐसा कहने पर थोड़ा, लेकिन ज्ञानी है तो कोई दोष की बात हो गई क्या? संपूर्ण प्रपंच में जिसे तुम भगवान कह रहे हो वो ब्रह्म कह रहे हैं, अंतर क्या है? निरंतर वो ब्रह्माकार अभेद वृत्ति, अभेद भाव को प्राप्त हो रहे हैं। परम पूजनीय भगवान ने ज्ञानी जनों को अपनी आत्मा कहा है। दीनता सबसो, तो इसका फल क्या होगा? कोमल वचन, सबसे दीनता। तो बोले सदा आनंदित रहिए। हे, यही खोज रहे थे, यही आनंद। ये गए सोच आए नहीं आनंद, ऐसे मार्ग गहिए कोमल वचन, दीनता सबसो सदा आनंदित। ये सदा आनंदित रहने का मार्ग है। वाद विवाद, अपनी बात को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जब तर्क उपस्थित किया जाता है तो वो त्याज्य है। और भगवत रस की गूढ़ रहस्यमयी बातों का और रसास्वादन हो, इस भाव से जब तर्क किया जाता है तो वो त्याज्य नहीं है, वो ग्रहण करने। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो तर्क होता है वो वंदनीय है, और जो अहम की पुष्टि के लिए होता है वो निंदनीय, उसका त्याग कर देना चाहिए। वाद विवाद ये तहा नहीं, वाद विवाद तहा नहीं। इस मार्ग में वाद विवाद का, आप जो कह रहे हैं आपकी भावना है, हमें जो गुरु प्रसाद से मिली हमारी भावना है, हमें अपनी भावना से चलना है, आप अपनी भावना से चलिए। लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? आकाश बहुत विशाल है,
अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, आनंदित रहो, काटने की जरूरत क्या है एक दूसरे की। बहुत विशाल आकाश है, लेकिन नहीं, कोई ऐसा जोरदार आएगा जो तुम्हारी काट के ही पतंग छोड़ेगा। तुम्हारी उपासना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भावना नष्ट हो जाएगी यदि किसी की अवहेलना की। वाद इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने हार लिख दी अपनी, क्योंकि हारे को हरिनाम और जीते को जमपुर। जो अभिमान से विजय प्राप्त करता है वो यमराज का अतिथि होता है जाकर के वहां, और जो हार गया वो हरि का हो जाता है। हारे को हरिनाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। हाँ, हारे को हरिनाम। वाद विवाद, हर्ष आतुरता, हर्ष नहीं होना चाहिए, ये भगवत मार्ग में बाधक शब्द है। हर्ष शोक को प्रकट करता है। हर्ष पार्थिव वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में होता है, अनुकूलता में। अनुकूल वस्तु मिल गई, बहुत सावधानी की जरूरत है। हर इंद्रिय के अनुकूल विषयों में हर्ष प्रकट होता है और प्रतिकूल विषयों में शोक प्रकट होता है। हर्ष और शोक में फंसा हुआ उपासक द्वंद्वातीत नहीं हो सकता, वो भगवदानंद में प्रवेश नहीं पा सकता। माना कि बहुत अच्छे पदार्थ पाने को आ गए सामने, श्री जी की इच्छा, हर्ष नहीं। जितना आपकी उदर में भजन बाधक ना हो, बाधित भजन हो गया तो पदार्थ किस काम का, वो उतना ही पा लिया, हर्ष नहीं। और किसी दिन बिल्कुल प्रतिकूल है तो शोक नहीं कि नहीं, कम नहीं, श्रेष्ठ नहीं। आपकी दृष्टि केवल भजन के लिए प्राणों का आहार दे दिया, ऐसे हर इंद्रिय का विषय धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत हर्ष नहीं। बड़े से बड़ी वस्तु, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़े सुख सामग्री का आ जाना और आपके अंदर हर्ष हो जाना, मानो पतन हो गया। एक ही इंद्रिय का पतन नहीं माना जाता कि केवल जनेन्द्रिय जन तो वो पतित हो गया, नहीं, हर इंद्रिय का है। हर्ष नहीं होना, भक्तों को हर्ष नहीं, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, ये सब आनंद है जो प्रभु से प्राप्त होता है, ये आनंद है। जो विषयों से प्राप्त होता है वो हर्ष है। विषय जनित हर्ष का त्यागी होता है उपासक। आतुरता नहीं होनी चाहिए, किसी भी विषय के भोगने में आतुरता नहीं होनी चाहिए। धैर्य रखो, संयम रखो, विवेक के द्वारा पहले निश्चय करो, शास्त्र सम्मत है या मनमानी। ये जो हम विषय सेवन कर रहे हैं, ये जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये धर्म संग, शास्त्र सम्मत, संत सम्मत है कि नहीं? नहीं, नहीं करूंगा, हट करके उसे त्यागो। आतुर हो तो फिर नहीं रुक पाओगे, फिर विवेक नहीं, फिर बुद्धि तुम्हारी विषय अपने में आकर्षित कर लेगा और पापाचरण बन जाएगा पक्का। किसी भी विषय संयोग में हर्ष नहीं और किसी भी विषय भोग के लिए आतुरता नहीं। बहुत संयम, धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक, जितने द्वंद्व हैं उनको सहिए, तब हरिरस तौब जाय कहो लहिए, तब इस मार्ग का पथिक हरिरस को प्राप्त होता है। ऐसी जो आवे या मन में, तो सुख कहां लो कहिए। अष्ट सिद्धि नव निधि सूरज प्रभु, पहुंचे जो कछु चाहिए। हरि रस तो बुझाई कहूं लहिए। यदि ऐसी मन में आ जाए कि आए नहीं आनंद, गए नहीं सोच, कोमल वचन, दीनता, वाद विवाद रहित, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विषय आतुर नहीं कर सकता, हर द्वंद्व सहने की सामर्थ्य,
देखो भक्ति का स्वरूप यही है, सतमार्ग का स्वरूप यही है। महामहिम ये भगवत प्रेम में डूबे हुए महापुरुष जो करें, यही है हरिमार्ग। बातों का जाल हरिमार्ग नहीं है, वो तो बुद्धि का खेल है। भक्ति पंथ को जो अनुसरे, सुत कलत्र सो हित परिहरे, असन बसन की चिंता न करे, विश्वंभर सब जग को भरे। सूरदास जी महाराज के, यदि भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा कहीं भी राग नहीं होना चाहिए। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। हरिरस प्राप्ति के लिए दूरादपाश्य स्वजनान, ये अंतर की बात है। राग नहीं, राग नहीं, पूरा जीवन रोते बीत जाएगा, जीवन बर्बाद कर देगा कोई भी राग। यही तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी राग हो, पूरा जीवन तो संग में व्यतीत हुआ, अब विरह में व्यतीत हो रहा। काश अगर उसे भगवत भाव से देख लेते, उसमें भगवान मान लेते, तो सत्य उसी की पूजा से भगवत प्राप्ति हो जाती, क्योंकि उसमें भगवान है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जब सर्वत्र हैं तो उस छवि में भी भगवान है, पर वो भगवान को ना मानकर, भगवत भाव ना मानकर, उस पांच भौतिक शरीर को अपनी अर्धांगिनी, अपनी आसक्ति का केंद्र माना, वो आसक्ति उसके लिए हानिकारक। भरत जी महाराज यदि मृग में अपने आराध्य देव भगवान को देखते तो भगवत प्राप्ति होती, हिरण नहीं बनना पड़ता। भक्ति पंथ को जो अनुसरे तो सुत। कल प्रश्न किया था एक माई ने, 21 वर्ष का हमारा जवान बेटा मर गया, उस समय से हमारा चिंतन केवल उसी का होता, मैं बहुत दुखी हूं, कैसे निकलूं। बस यही रोज सत्संग में आपको बताया जाता है कि ना आपका कोई पुत्र है न पत्नी है, एक कर्मानुसार संयोग बना है आकर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। आप पुत्र में भगवान देखकर सेवा करें उसकी, अपने कर्तव्य का पालन करें, कि जितने दिन प्रभु इस रूप में सेवा लेना चाहते हैं उतने दिन ही रहेंगे, अन्यथा अंतर्ध्यान हो जाएंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर अपना पुत्र माना तो ये पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी यहां अपना मानना, बस यही तो सावधानी है। इसी को तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा जी का शरीर पूरा हुआ, मीरा जी को कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। परिवार के जन कहते हैं मांग जो सुहाग भरी मिटा दो, ये चूड़ला उतार दो, तो नहीं, हमने माना ही नहीं इनको पति, अपना माना ही नहीं। मेरे तो श्याम सुंदर हैं पति, और वो अविनाशी हैं, तो मेरा सुहाग भी अविनाशी, मेरा अमर चूड़ला है। नहीं, ये एकमात्र भगवत, और पूरे परिवार में रह रही थी, पूरा जैसा व्यवहार चाहिए वैसा ही व्यवहार कर रही थी। हमारे ब्रज की गोपीजन वैसा ही व्यवहार, पति के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ, लेकिन किसी में राग नहीं। यहां तक कि एक नेत्र में अंजन लगा है, श्री कृष्ण आवाहन करते हैं बंसी से, तो दूसरे में अंजन नहीं लगा रहे हैं, ऐसे चली जा रही। एक बाह ऊपर के वस्त्र की डाली तो वैसे ही चली जा रही, दूसरी बाह भी डालने का उनको होश नहीं है। एक कुंडल पहने तो दूसरा कुंडल भी, बालक गोद से श्री कृष्ण का बुलावा, तो चित्त वृत्ति कृष्ण में अर्पित थी, इसलिए कोई नहीं रोक पाया। बड़े बड़े परमहंस गोपीजनों की स्थिति देखकर उनकी चरण वंदना करते हैं। ऐसा जो सोचते हैं हम गृहस्थी में रहकर कैसे, तो हमारी ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, गोपजनों ने दिखा दिया कि गृहस्थी में रहकर परमहंसों द्वारा पूज्य वंदनीय स्थिति कैसे। उद्धव सनकादि ब्रह्मादि जिनकी चरण रज वांछत हैं, वह गोपीजन
सुत कलत्र सो हित परिहरे। ये शरीरों के अंदर गोविंद विराजमान है। अगर ये भावना नहीं तो फंस गए, फंस गए। फिर आए थे, फंसूंगा नहीं वादा करके। मां के गर्भ से निकाल दो हे गोविंद, इस बार जाएंगे तो केवल आपका भजन करेंगे, सबसे राग रहित होकर रहेंगे। फिर भूल कर गए। जैसी जैसी शुद्धि हुई वैसे वैसे हमने संबंधों का विस्तार कर लिया। फिर अब पूछो भजन के होता नहीं क्यों? जहां संबंध है उसी का चिंतन होता है। असन बसन की चिंता न करे, वस्त्र भोजन व्यवस्था इसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है उसको करो, फल की आकांक्षा मत करो। विश्वंभर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं कर्म के अनुसार। पक्षपात होता है भक्त के साथ। संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण कैसे करते हैं? कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान है तुम्हारा। जो तुम किए हो अनंत जन्मों में और जो कर रहे हो उसी के अनुसार सरकारी व्यवस्था होगी, भागवतिक सरकारी। आप कर्म बिगाड़ लिए, अपने दुख देने वाले कर्म एकत्रित कर लिए और भगवान को कोसते हो। हर व्यवस्था तुम्हें दी, बो इसमें क्या बोओगे? तुमने बोया दुख का बीज, अधर्म आचरण, मनमानी आचरण, गंदी बातें, गंदे आचरण, धर्म विरुद्ध। अब उसका फल होगा भयानक दुख। वो किस रूप में आएगा ये हमें पता नहीं। रोग रूप में आएगा, अपमान रूप में आएगा, क्या क्या उसके बहुत रूप हैं। अब कोशो भगवान को। व्यवस्था तो उन्होंने की थी, तुम इसमें सत भी बो सकते थे, क्यों असत बोए? आप काटो उस असत को। बोले हमसे नहीं काटा है तो फिर चलो उन्हीं की शरण में, आओ उन्हीं की शरण में। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं पावन कर दूंगा तुम्हें। तो असन बसन की चिंता न करें। प्रभु के आश्रित अगर हो तो असन बसन की चिंता न करें। एक एक कैसे तुम्हें बताए, हर एक कृपा ही कृपा, मानो कृपा की वर्षा हो रही है। वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत कृपा की वर्षा। ये ऐसा मत समझो कि केवल कोई बहुत तपस्वी भजनानंदी तो उसके लिए है। आज से आप अगर उनके हो गए, चाहे जैसे रहे होगे, ये कृपा ये नहीं देखती कि तुम कैसे हो। जैसे पारसमणि नहीं देखती कि ये बहुत तपस्वी के घर का लोहा है या बहुत निंदनीय आचरण करने वालों के घर का लोहा है, वो छूकर दोनों को समान स्वर्ण बना देती है। ऐसे भगवत कृपा कोई कैसा भी हो शरण में आ जाए तो उसे महान बना देती है, उसे महात्मा बना देती है, उसे भगवत प्रेमी बना देती है। विश्वास करो, असन बसन की चिंता ना करे। अगर चिंता है तो शरणागति किसकी ली, किसको शरण किया? चिंता तुम्हें क्यों? चिंता तो आराध्य देव की है तुम्हारी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमको अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सब कुछ उनका हो गया। जो कल समर्पण की बात हुई तो आज कह रहे हैं अब तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर चिंता करते हो तो समर्पण किसका किया? विश्वंभर सब जग कौं भरे, सेवक जी भी कह रहे विश्वंभर सब जग आभास, पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, श्री वृंदावन की माधुरी। है उपासक, पोषण भरण की चिंता का त्याग कर दे, क्योंकि वो विश्वंभर है, समस्त विश्व का भरण। इसी बातों को ना स्वीकार करने से यहां द्रोह, हृदय में, घर में द्रोह, नगर में द्रोह, राज्य में द्रोह, देश में द्रोह, विश्व में द्रोह का विस्तार हो रहा है। ना समझो अध्यात्म को, ना समझो भगवान को, मत करो भजन तो देखो विनाश लीला उनकी। यहां अपने छाती में देखो कैसी जलन हो रही, कैसा द्रोह मचा हुआ है हृदय में। यहां युद्ध, बाहर युद्ध, भीतर युद्ध। बचना है तो एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। समझ में नहीं आ रहा। पशु जाके द्वारे पर होई,
ताको पोषत अहनिसी सोई। जो प्रभु के शरणागत आवे, सर्वज्ञ हैं, ताको प्रभु क्यों करी बिसरावे। ए भाई, यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के दरवाजे पर बराबर कोई पशु बैठा रहे, मानो कुत्ता ही, वो और दरवाजे नहीं जाता, अब उसको चिंता हो जाएगी। खाने के पहले सोचे बैठा है क्या, हाँ बैठा है, यार 2 रोटी डाल यार, और वो कहीं जाता नहीं, दरवाजे पे पड़ा है। पशु जाके द्वारे पर होई, ताको पोषत अहनिशी सोई। कोई भी धर्मात्मा पुरुष ऐसे नहीं खा सकता, दरवाजे पर बैठा है, रोज बैठा रहता है, कहीं जाता ही नहीं। ए दोनों टाइम इसको 2-2 रोटी तो देते रहना। फिर हमारे प्रभु, जो प्रभु के शरणागत आवे, ताको प्रभु क्यों करी बिसरावे। धर्म समुद्र हैं प्रभु, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और तुम उनके द्वारे पे आके पढ़ रहे, उनके शरणागत। अब तुम्हें अपनी चिंता करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बड़ी भूल कर रहे हो। पता नहीं, विश्वास नहीं होता कि पवाएंगे कि नहीं पवाएंगे, भसक मन में रहते। एक संत भगवान यही गा रहे थे, सबका भगवान भरण पोषण करते हैं, और जो कहीं कोई भगवत आश्रित हो जाए तब तो भगवान अपने कर कमल से उसका भरण पोषण। योगक क्षेमम कराम्य हम नहीं कहा भगवान ने, मैं करवा देता हूं, ऐसा नहीं कहा। वहां में हम बोले नहीं, वो तो आज एक व्यक्ति आया था, उसने ये दे दिया। हाँ, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, वो कृष्ण ही आए थे, तुम पहचान नहीं पाए, तुम पहचानने वो प्रभु सच्ची सच्ची। धोखा उपासक से होता है, उपास्य देव से नहीं। उपास्य देव ही तुम्हारा भरण पोषण दुलार सब कर रहा है, तुम पहचान नहीं। इसीलिए किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। पहचानना, ना जाने किस रूप में, नारायण में। मेरे प्रभु किस रूप में आकर रोज मिलते हैं प्रभु, रोज। पहचानो, क्या पहचानना। अब हम पहचान पाए ना पहचान पाए, जो मिलेंगे सो मन से पहले प्रणाम करेंगे प्रभु। जो भी पशु पक्षी मनुष्य जड़ चैतन्य, प्रभु प्रभु हे नाथ आप सब रूपों में हो प्रभु। भले दिखाई नहीं दे रहे हो लेकिन हो सब रूपों में। ये परमानंद का मार्ग है, तभी दैन्यता आएगी, तभी सब विकार नष्ट हो जाएंगे। बता रहे हैं कि विश्वास कर लो। संत भगवान ने कहा भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। कई बार सुनाया है मलूक दास जी को, भगवान कैसे, ये सबका प्रश्न है। बैठे भगवान दे देगा, तुम बैठ कहां पाते हो। बैठने का मतलब है फिर तो जो चाहोगे थोड़ा देखा जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अभी कवल नहीं आया, अरे सब झूठा है। नहीं, बिल्कुल डटे रहना, अब आखिरी हद है। फिर आप देख लेना, एक बार केवल देखा जाता है कि हिल कितना रहे हो अपनी निष्ठा में, अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। सर्व कर्म विनाश करके नए भाग्य की रचना। अरे वो मालिक है अनंत ब्रह्मांडों का, वो अंतर की बात समझता है कि तुम बैठ गए परीक्षा के लिए ही बैठ जाओगे, तो बैठ गए परीक्षा के लिए। मलूक दास जी, आसपास ज्वार के खेत थे, बीच से एक मार्ग था, पास में बड़ा बट वृक्ष था, वो ऊपर चढ़ के बैठे, देखते हैं कैसे हरि पवाता है। संत जन कहते हैं कि भगवान सबका पोषण करते हैं, अगर आज मुझे भगवान पवा दिए तो पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में देखा कि 4 अंग रक्षकों से घिरे हुए राजकुमार, उस समय छोटे छोटे राजा भी होते थे, तो ऐसे ही वन विहार के लिए निकले थे। बड़ा वृक्ष देखा, बोले इसी के नीचे प्रसाद पा लेते हैं। बढ़िया स्वर्ण की थालें लग गई, चद्दर बिछी, स्वर्ण की थाले, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, सब भोग, क्योंकि साथ विचार थे।
इतने में एक अंगरक्षक ने दूर से देखा धूल उड़ रही, तो उन्होंने कहा हमें लगता है राजकुमार युवराज की ये जंगली जो डाकू लोग होते हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी कोई सेना होती तो बिना आज्ञा के आ नहीं सकती थी, तो ये चोर हो सकते हैं, अब तुरंत चलो, क्योंकि अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं है, लोग तो आपकी आज्ञा से 4 लोग ही आए। भागे, सब छोड़ करके वैसे ही भाग। और वो वास्तविक चोर ही थे, वो पूरा डकैतों का दल था। आए, अच्छा मैं तब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए सब अच्छे अच्छे, क्योंकि हम लोग भूखे रहते हैं तो ये भोजन पाएंगे मर जाएंगे। इतने चतुर नहीं, इतने वो चतुर नहीं कि हम लोगों को मार। देखो आसपास होगा कोई, अब थोड़ा ढुड़ाई हुई नहीं थी, जो वृक्ष में देखा तो ऊपर मलूकदार, नीचे उतरो, उतारे गए नीचे जबरदस्ती। और उनका देखो, तुम लोग मिलकर जितना भोजन है सब अपने हाथ से पवाओ, और भाला ऐसे ना नहीं गुलाब जामुन सब, वो तो राजकुमार का बार बार करे, हे प्रभु बस समझ गया आपको, समझ गया आपको। तभी उन्होंने गए अजगर करेल चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता ला। देख लिया, देख लिया, अरे विश्वंभर है भगवान। वो कह रहे हैं जब तुम माता के उदर में थे तो क्या व्यवस्था तुम अपनी कर रहे थे भाई, बहुत चतुर सुजान हो। तो मातु उदर में रस पहुंचावत, बहुरी रुधिर तै क्षीर बनावत। जब माता के उदर में थे, झिल्लियों से लिपटे हुए, तुम्हारा भरण पोषण कौन कर रहा था? नाभि से संबंध मां के रस से कर दिया, जिससे पोषण हो रहा उस बालक। किसने किया? हरि ने। और जब बाहर आए तो खून को दूध बना दिया। मां के शरीर में कहीं एक बूंद दूध नहीं है, लेकिन जब बाहर बालक प्रकट होता है तो वक्षा स्थल के रक्त को भगवान कैसा, उतना ही मीठा, उतना ही गर्म और उतना ही पौष्टिक जितना बालक पचा सके। कितनी करुणा! मां के दूध जैसा पौष्टिक आहार उस नवजात शिशु के लिए त्रिभुवन में कोई नहीं। किसने बना दिया? रक्त को दूध में बदल दिया, मां के रक्त को दूध में। कह रहे मात उदर में रस पहुंचावत, जो नाभि का नाड़ा होता है जहां से मां के शरीर का पोषण होता है, उसी रस से उसका पोषण करने के लिए नाभि का कैसी व्यवस्था उसकी। बाहर निकले तो दुग्ध की कैसी, रक्त को दुग्ध बना। तुम्हें विश्वास नहीं उस भगवान पर? असन काज प्रभु बन फल करे, तृष्णा हेतु जल झरना भरे, पात्र स्थान हाथ हरि दीन्हे, बसन काज बलकल प्रभु कीन्हे, सैया पृथ्वी करी विस्तार, ग्रह गिरि कंदर करे अपार, ताते सब चिंता करी त्यागहु, शूर करो हरिपद अनुरागहु। भाई, जिसने मां के उदर में पोषण किया वही बाहर भी कर रहा है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान ने बना, कितने सुंदर फल, कितनी सुंदर सब्जियां, कितने निकृष्ट बुद्धि हो जाती है दूसरों का मांस भक्षण करने की इच्छा रखने वाली ये राक्षसी बुद्धि। ए भाई त्याग दो। अब ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म करते हैं, अगर उनके कर्म का हिसाब हो, दिखाया जाए तो आप भी कहोगे कि इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। और जब दंड मिलता है तब लोग भगवान को कोसते हैं, अरे ऐसा हो, अरे वो तो तुम जो दृश्य देख रहे हो उसने क्या क्या किया है तुम्हें पता है? अगर वो तुम्हें पता हो तो लगेगा ये बहुत कम है, और होना चाहिए। ऐसे नीच निर्दयी आचरण किए जाते हैं, पूछो मत, पूछो मत। धर्म का कहीं बाना पहन करके, कहीं बड़ा, कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हिंसा इस कोटि की निकृष्टता? बड़ा
ये इसीलिए कहते हैं मुक्त होना जरूरी है। भागो संसार की ज्वाला से, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आगे ऐसा समय आएगा पूछो मत, भेड़िए जैसा स्वभाव हो जाएगा सबका। कोई बिरला रामकृष्ण हरि बोल पाएगा, नहीं सब भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा। धर्म सुने नहीं काना, कान से नहीं सुनाई देगा कि वहां धर्मात्मा पुरुष रहता है। भागो, अभी समय है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी महापुरुषों के छत्र के नीचे हैं, अभी पार हो सकते हैं। बहुत बहुत कड़वा समय आने वाला है। कह रहे जैसे बने, बहुत सुंदर पात्र है ये, कर पात्र, कोई चिंता नहीं। पात्र नहीं तो कोई चिंता नहीं। जीवन यापन करके हरि भजन आप कर रहे हैं, जैसे बन रहा है आपको, तो आप महान हैं। अगर व्यवस्थाओं के चक्कर में भजन छूट गया तो आप धोखा खा गए, मानव जीवन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसी जो आवे या मन में, तो सुख कहां लो कहिए। यदि ऐसे आपके मन में आ जाए जैसा उपदेश हो रहा है, फिर जो तुम्हें सुख मिलेगा हम उसको वाणी से क्या कहें। यदि तुम चाहो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु पहुंचे जो कछु चाहिए। हरि रस तौब जाई कहूं लहिए। जो चाहोगे सिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। तत्काल व्यवस्था, सोचते ही व्यवस्था। क्या चाहिए? ये हरि मार्ग है। आओ तो थोड़ा बढ़ के, पहले पाप तो नष्ट करो, फिर जो चाहोगे आनंद, और नहीं चाहोगे तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, प्रेम रस मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे इस जगत से। अगर चाह पूर्ति करनी है या अचाह स्थिति प्राप्त करनी है तो जरूर जरूर हरिशरणम हरिशरणम, भगवान की शरण में हो, भगवत भजन करो। ये कुछ दिन के जीवन की ये केवल पानी का बुलबुला जैसा दृश्य है। पानी का बुलबुला है, किस सेकंड में फूटे कोई पता नहीं। अंजुली को कस के बांध लो पानी भर के, टिकेगा नहीं, जितना भी बांधो खाली हो जाएगा। ऐसी आयु प्रतिपल क्षीण हो रही। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुर्वन्नैव वृथाग्रहं क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये। स्वस्यात्यंत सुदुःखतोपि जनयन् कस्यापि नैवा प्रियम। आहा, किसी से कोई संबंध मत रखो अपनापन, तभी भजन होगा पाएगा। तो किसी की सोच में आ सकता है तो वैरागियों के लिए है, नहीं सबके लिए है। अपनापन हरि से, सब में हरि। अब बढ़िया प्यार से सेवा करो, प्यार से संबंध निर्वाह करो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। वहीं रहना है, वही करना है। शास्त्र संयम और सामने भगवत भाव। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का आपको सेवा कर्तव्य मिले, उसे भगवत भाव से देखो। अपने अति दुस्साह दुख को किसी से कहो मत, सह जाओ चुपचाप। ये रहस्य है दुख से मुक्त होने का। स्वस्यांत्यंत सुदुःखतोपि जनयन कस्यापि नैवा प्रियम। किसी भी जन से अपने दुख की बात मत कहो। मानो इन महापुरुषों के बाद, अगर आपको विजय प्राप्त कर, कैसे हो आप? बहुत कृपा है, इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत दुखी हूं, मन अशांत है, ये वो नहीं, कुछ ये सब मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं। राधा राधा राधा, कैसे हो? बड़ी कृपा है लाडली। नहीं वैसे ऐसे और वैसे, संतुष्टा येन केनवा। हम संतुष्ट हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें संतुष्टा येन केनवा नहीं, वैसे तो ऐसे और वैसे, एन केनवा संतुष्टा। हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारा जीवन प्रभु को अर्पित है। जो भी दुख सुख है, जब दिल दे दिया, अब दिलवर जाने दिल में क्या बीती। वो सुख आए दुख आए वो जाने, दिल दे करके उनसे क्या बात करें। जब दिल ही दे दिया, हृदय दे दिया, प्राण दे दिए, जीवन दे दिया, अब क्या उनसे शिकायत करें। जैसे चाहो बरतो, अपनी वस्तु मानकर। ये बहुत बढ़िया बात है।
अपने दुख की बात किसी से ना कहे। ये बैठा लो हृदय में। अगर आपको कहे बिना नहीं रह जाता तो प्रभु से कहो, आराध्य देव से, किसी दूसरे से नहीं। बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर, उन्हीं से बात करो। नहीं सहा जा रहा तो उन्हीं से बात, किसी और व्यक्ति। ये संतों के भी वचन, बड़े बड़े महापुरुषों के और भी हैं। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। महामहिम श्री रहीमदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, इसे किसी से मत कहो। लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे, कोई बांट नहीं लेगा। हृदय बिहारी भगवान ने ये कोई व्यवस्था की है तुम्हारी, जो तुम्हें ऊंचे उठाना है। बिल्कुल सच्ची मानना, दुख आता ही ऊंचे उठाने के लिए, पर हम उसका सदुपयोग ना करके नीचे गिर जाते हैं। अगर सत्संग मिल जाए, साधु समागम मिल जाए, तो दुख और विपत्ति ऊंचे उठाने के लिए आती है, इस दुखालय संसार से मुक्त करने के लिए आती है। और किसी को दुखी देखकर बुराई मत करो। अपना दुख किसी से कहो मत, और किसी के दुख को देखकर बुराई मत करो। वो उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। पर निंदा के कीत नहीं आवत कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बहुत होश में। पुण्य प्राप्त करना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अपना दुख किसी से कहे नहीं, किसी का दुख देखकर उसकी बुराई न करे। दूसरे का दुख देखकर उसके निवारण का उपाय जरूर करे। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी से नहीं कहता है। और नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, रसधी श्री राधिका कृष्णयो। धी माने बुद्धि। अब उसकी बुद्धि रस में डूबने के लिए व्याकुल है। कौन सा रस? महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस। श्री वृंदावन मावसानि सकल, प्राण्यैक सद्वल्लभ। वो समस्त प्राणियों में अपने वल्लभ आराध्य देव को देखता हुआ, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ न कहता हुआ, दूसरों को सुख पहुंचाता हुआ, किसी भी द्वैत प्रपंच में कोई आस्था संबंध अपनापन नहीं, वो प्रेम को प्राप्त होता है। कैसा प्रेम का प्रभाव? कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्य उदगायति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के वचन है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों भुवन पावन हो गए, त्रैलोक्य पावन। और इस भुवन के संपर्क में जो आ जाएगा वो पावन। दरस परस अघ नास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस श्रवण सुनत मानो न त्रपित छिन, कल अभद्र वर्णत सहस, कल कामादिक द्वंद्व सब, सेवक शरण सदार है, सुसुविध साचे अनन्य सब। अनन्य रसिक महापुरुषों का यदि संग मिला, स्थिति आ जाती है। तभी के मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के वाक्य हैं कि मेरा नाम जापक, मेरा शरणागत, मेरा स्मरण करने वाला, मेरी लीला कथा सुनने वाला, यह है प्रेम प्राप्ति का उपाय। उसका हृदय मैं द्रवित कर देता हूं। जितना पाप होता है तो हृदय कठोर होता है। कठोर हृदय, देखो कैसे कठोर हृदय। बच्चे किस धर्म के? वो तो भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ये क्रूर कर्मी अबोध बच्चों को भी नहीं बख्शते।
तभी हम कह रहे हैं कि बहुत सुधरने की जरूरत है। तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद, तुम्हारे बड़े बड़े वैभव, ये तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, ये समाज को सुखी नहीं कर सकते। समाज का सुख भगवान की शरणागति, भगवान नाम, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी तो ऐसे आचरण होंगे जिससे समाज सुखी होगा, तुम सुखी होगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे, बड़ी बड़ी ये सब संपत्तियां, वैभव। नहीं भाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला, समझो। एक झटके में सब तुम्हारा हम मिट्टी में मिल जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। ऐसे नीच कर्मों की बढ़ोतरी हो रही है। बहुत होश में, चाहे जो भी शरीर हो, ये केवल धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और सच्ची मानो चारों तरफ हाहाकार है, वासनाओं का खेल, द्रोह का खेल। इसलिए बस शांत हो जाओ, एक एक सेकंड प्रियालाल में लगा दो, ये जीवन सार्थक कर लो। बिना भजन किए इन शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ लिखा होने पर भी दिशा नहीं समझ पाओगे। साहब, कौन ऐसा आचार्य प्रकट हुआ, कौन ऐसा महापुरुष प्रकट हुआ, कौन ऐसी ग्रंथ की रचना हुई जिसमें हिंसा, व्यभिचार और ये करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं? कौन ऐसा है? बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये ऐसे माया दंभ करके, नाटक करके प्रपंच फैलाएगी कि सत्य मार्ग ढक जाएगा। जैसे जब कोहरा होता है तो गंगा किनारे का अनुभव है, पता ही नहीं चलता मैं किस मार्ग से आया हूं, किधर जाऊं। घंटों सर्दी में खड़े रहना पड़ता, थोड़ा प्रकाश हो तो दिशा तो पता चले। स्नान के बाद दिशा का ही पता नहीं चल रहा। ऐसे ही कोहरा माया का छा जाएगा, किधर भगवत मार्ग है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, कुछ सूझेगा नहीं, बस मनमानी। जो भगवान का नाम जप करते हैं, थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है तो इतना ज्ञानी बन जाते हैं कि भगवान के साकार रूप की अवहेलना, भगवान की श्री विग्रह की पूजा की अवहेलना, नाम जप की अवहेलना, लीला कथा की अवहेलना। पता नहीं कौन सा ज्ञान सुखदेव जी, शनकादि जी, जनक जी, ब्रह्मादि, उद्धवादि, इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी, भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी, जो रात दिन नाम जपते हैं, लीला कथा गाते हैं, भगवान का चरणामृत माथे पे धरते हैं, महादेव। और आज के ज्ञानी जो भगवान के नाम रूप श्री विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा, इनकी अवहेलना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। पता नहीं कहाँ है इनका आराध्य देव, कौन से लोक में बैठा है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब सब जगह एक ही आत्म तत्व है, तो निंदा करने का पात्र कहां तुम्हारे दिखाई दिया? कौन सा ज्ञान तुम्हें अभी हुआ है? अगर साकार उपासक है तो निराकार की निंदा, निराकार उपासक है साकार की निंदा। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? अरे वही निराकार, वही साकार, वही विविध रूपों में, वही प्रपंच रूप में। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, जो निंदा स्तुति के चक्कर में उपासक फंस जाते हैं। बहुत सावधान। भगवान कह रहे हैं स्वयं, जो मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरी लीला कथा कथन करता है, श्रवण करता है, धीरे धीरे पहले पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है तो द्रवित हो जाता है, जब हृदय अपवित्र होता है तो कठोर हो जाता है। बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कंठावरुद्ध, कंठ बोलना चाहता। कई बार देखते बुद्धि लड़खड़ा के जैसे फिसल के गिर जाए, खड़ा होने की उसकी हिम्मत नहीं रह जाती, ऐसी होती है स्थिति। सब विस्मरण, सब विस्मरण, बस वो ऐसे कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाररी। तो भगवान अपनी शक्ति से यंत्रवत चेष्टाएं कराते हैं, नहीं तो भक्त के शरीर में, अंतःकरण में अब सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो कुछ व्यवहार वो भगवान बैठकर बिल्कुल यथावत करवाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवते यस्य चित्तम, क्या होता है? रुदत्य।
वाणी गदगद हो गई, रोना शुरू। कोई ये अभाव जनित तो रोना नहीं है, जैसे नहीं रोते कि अपने दुख में, अपने अभाव में। तो भक्तजन को अभाव नहीं होता, ये भाव में रोते हैं, नहीं भाव में। और भाव में जिनका भाव है वो सामने होते हैं। जैसे किसी को ऐसा लगे कि पूरा जीवन रोते हो गए, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जब वो ये बोल रहा है कि हे नाथ, आप जानते हो इतना समय हुआ आपको जीवन समर्पित, आप एक बार भी नहीं मिले। वो देखकर बात कर रहा है, तुम क्या समझते हो एक बार भी नहीं मिले? तो बोले वो कह रहा है एक बार भी नहीं मिले। हाँ, भरत जी कह रहे हैं कि एक बार भी भर नेत्र हमने राम रूप का पान आज तक नहीं किया। हमारे युगल सरकार दो आदिनंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। हाँ, बिहारी जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जी महाराज से कि सखी प्यारी जी का ऐसा रूप है, कभी कभी तो लगता है कि मैंने देखा ही नहीं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, ऐसो नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबूरी, दुति को दुति लेखने। हमें लगता है, बिहारी जी महाराज कहते, हमें लगता है कि मैंने कभी आपका रूप ये देखा ही नहीं। ये प्रेम है। वो उपासक जब कह रहा है जैसे गोपी जन, हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, एक बार, केवल एक बार मुझे, एक बार पुनः मुझे अपने अधरों का प्रेमामृत पान करा दे सकी तो मेरे हृदय की जलन मिट जाए। निरंतर उन्हीं में तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बड़े दिन रहे। वो रोता है, उसका रोना किसी अभाव से युक्त नहीं है कि बेचारे को बहुत पीड़ा है। भक्तों को अपनी शारीरिक पीड़ा में कभी आंसू नहीं आते, और शरीराभिमानी विषयी पुरुष को कभी भगवत चर्चा में आंसू नहीं आते। उसके लड़के को जुकाम हो जाए तो जरूर रोके बोले कि डॉक्टर साहब जितना रुपया चाहिए ले ले, वो हमारा लड़का ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की इच्छा है जितनी करुण कथा चल रही हो, नहीं रोना आएगा, क्योंकि उसका संबंध शरीर और संसार से, और उसका संबंध केवल प्रभु से है, शरीर से भी नहीं है। शरीर की पीड़ा में कराह निकल सकती है, पर वो आंसू इसलिए नहीं कि शरीर पीड़ा नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में आंसू निकल रहे तो उनके आराध्य देव उनके साथ खेल रहे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो शरीर राग से युक्त नहीं, वो अनुरागी पुरुष है। कभी कभी वो ठाका मार के चिल्ला के हंसता है। साधक विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में पाचन सुहात। ये परिपक्व महापुरुषों में जांच मत करना। ठाका मार के हंस रहे नहीं, उसमें तो मना किया गया है। मतलब भजन इनके पास है नहीं क्या, क्यों हंस रहे? उनकी एक अलबेली मस्ती होती है। एक सीमा तक नौका की जरूरत है, इसके बाद वो नौका भी छूट जाती है। अब वो एक अलबेली मस्ती होती है। बोले रुदत्य भीक्षणम हसित क्वचिच, कभी वो रो रहा है चिल्ला चिल्ला, कभी हंस रहा है ठाका मार करके। अद्भुत मस्ती, यही तो मस्ती है यार। यही प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म से भटक रहे हैं, पर गलत दिशा में। विलज्ज उदगायति, कोई लड़ाई कर रहा हो ना तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि जान है बंदे में, कितनी जोर की आवाज हो। नाम कीर्तन कर रहे हो, फिर मोहल्ला के क्या, वहां कान लगा के समझना पड़ेगा कि नाम की। जब उदगायति विलज्ज उदगायति, लाज का त्याग करके उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, कीर्तन किया और यहां की नसें नहीं फूली, चेहरा लाल नहीं हुआ, मतलब अभी कीर्तन सही नहीं हुआ। डूब के जितनी छाती में ताकत, राधा राधा राधा, ये सब फूल जाए तो जमराज की फांसी से बच जाएंगी ये नसें। ये पूज्य श्री निम्बार की संप्रदाय के बाबा अपने जो सत्संग में आते थे, बैठे हारमोनियम लेकर राधा नाम कीर्तन, तो आधा घंटा हुआ तो वृद्ध शरीर तो ऐसे बोले, आधा घंटा बाद तो हमारा शुरू होता है, आप बोले गर्मी आई शरीर में, 2-3 घंटे तो रोको मत। ये वयोवृद्ध बीमार शरीर, पर वो नाम प्रेमी, नाम राधा राधा आंखों से।
यही है, माया भगवती ऐसे छीन लेती हैं ऐसी निधियों को कि हम असमर्थ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। हम सब समर्थ और सबल तभी हैं जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिले, जो नाम प्रेमी, भगवत चर्चा प्रेमी, भगवत अनुरागी जन। बहुत घाटे का समय चल रहा है, आगे बिल्कुल घाटा ही घाटा है? जब निकलते ना पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, रात दिन एक मतलब हृदय में बल होता है ना, जैसे खंभों से ये बिल्डिंग टिकी है, ऐसे हम लोग भारी से भारी विपत्ति और दुखों को तब सह जाते हैं जब ऐसे महापुरुषों गंगा किनारे जब देखते कि एक लंगोटी लगाए, भीषण सर्दी में भी एकदम शरीर से निरपेक्ष है, जवान शरीर है, तुम तो अचला पहने हुए तो केवल दिगंबर ऐसे ही। जिन्होंने रहस्य समझ लिया वो शरीर प्रेमी नहीं होते, ध्यान रखना। गंगा किनारे भूल जाते हैं हम, तरी ऐसे कोई स्थान था, पूज्य स्वामी श्री सुरेश्वरानंद जी महाराज अवधूत। जैसे पशुओं का चमड़ा हो जाता है, ऐसे चमड़ा हो जाता है जब इसे खुला प्रकृति का वार सहा जाता है तो ये ऐसा हो जाता है कठोर। क्या प्रेम उनका संतों के प्रति, तो बच्चे ही थे, और भी संत जन थे। श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद में सारण के कुछ दिन साथ गंगा किनारे चले, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, ऐसे ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की वाणी बहुत मृदु, शुद्ध, पवित्र, मतलब रोमांच होता था उनके वचन सुन के। और वयोवृद्ध थे, गांव के लोगों को बुलवाया, गुलगुला, पुआ, खीर, ऐसे बहुत सी सामग्री स्वयं परोस रहे हैं। जब कोई माताएं बहनें आती तो कपड़ा डाल लेते, नहीं तो दिगंबर रहते थे। सबको पवाया, शाम टाइम सब पाए संत जन अपनी अपनी व्यवस्था में। जब उनके हमारे मन में रहती थी कि महापुरुषों के कुछ क्षण समीप उनका आचरण, उनकी वार्ता, कैसी स्थिति होती, मतलब नई अवस्था में जिज्ञासा ही जिज्ञासा रहती है। तो रात्रि में पूछा कि पूज्य स्वामी जी किस कुटिया में रहते हैं? तो कहा सबसे आखिरी में, वहाँ गुफा सी बनी हुई है उसके अंदर है। तो उनका जाने में रोकेंगे तो नहीं? तो बोले संतों को नहीं रोकते। तो गए, तो देखा तखत, उसके ऊपर कुशासन, केवल कुशासन, दिगंबर, और ऐसे 2 रोटी और कुछ भरता टाइप ऐसे ले, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। कोई भी संत हो उनको गुरुजी कहते। चरणों में प्रणाम करके बैठ। हमका स्वामी जी ये तो बहुत गलत है। बोले क्या? हमका हम लोगों को पुआ, गुलगुला, खीर पवाए। अरे बोले गुरुजी हमारे भाग्य में कहाँ बदा, ये तो आप संतों के लिए, हम तो बच्चे हैं वयोवृद्ध, हम तो आपसे बच्चे हैं, अभी साधक हैं, हम तो आप समझो क्या कह रहे हैं, उल्टा इसका लो कि अभी तुम बच्चे हो, जानते नहीं हो, गुलगुला में फंसे हो। सूखी रोटी और भरता और सीधे कुशात, पूरा जीवन हो गया उस महापुरुष का ऐसे कष्टप्रद जीवन। क्योंकि जान गए जब मैं शरीर नहीं, तो फिर दुलार किसका कर रहे हो, फिर राग किसका कर रहे हो, फिर पोषण किसका कर रहे हो। यही तो कपट हमारे ज्ञान में घुसा हुआ है कि बातें हम ज्ञान की करते हैं और परिणाम राग शरीर का और भोगों का ही बना रहता है। तभी स्थितियां नहीं आ पाती। कभी वो चिल्ला चिल्ला कर हंसता है, हंसते क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च, बनावटी नहीं, स्वाभाविक स्थिति होती है। अपने को भक्त दिखाने की भावना से रो देना, किसी और भाव से कनेक्शन होकर, या कोई भी ऐसा अष्ट सात्विक भाव का प्रदर्शन करना बड़ा हानिकारक है। सम्मान मिल जाएगा पर दंभ तुम्हें चौपट कर देगा। तुम्हारी आंतरिक ऐसी गंदी स्थिति होगी कि जब पता चलेगा तो लगेगा ऐसा पक्का पक्का दंभी को पोला कर देता है। ये विकार एकदम घटिया स्वरूप कि जब सामने निकल के आएगा तो ऐसा लगेगा कि साधारण आदमी भी ऐसा नहीं होता जैसा ये इतने ऊंचे पर बैठकर नीच आचरण कर रहा था। दंभी की बहुत दुर्गति होती है। इसीलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हे जब उतरे हो रण क्षेत्र में तो पीठ क्या दिखाना यार,
उतना ही डालो हार जितनी आवश्यकता, रात दिन देखो, कुछ आगे बढ़ के देखो। विषयानंद तो बहुत देख चुके, जरा भगवदानंद में आओ और भगवदानंद का सार प्रेमानंद में डूबो। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्र विद्युत धाराधर समकांति, ये हमारे गुरुदेव हैं आचार्य प्रेमानंदोत्पुलकित गात्र, हमारे आराध्य देव। देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम पूरितः राधा 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 हरि। प्रेमानंद गुरुदेव हरिवंश चंद्र प्रेमानंद, तो उनके सेवक प्रेमानंद क्यों नहीं हो सकते? अगर आप चित्त दिए हो प्रभु में तो देखना कितनी ऊंचाई चढ़ते चले जाओगे। हम चित्त विषयों में दिए, इसलिए स्थितियां केवल लिखी और पढ़ी और सुनी सुनाई जा रही, हृदयों में जागृत नहीं हो रही। दिखावापन बिल्कुल साधक में नहीं होना चाहिए। साधक तो छुपाना चाहता है, पर वो जैसे डकार निकलना चाहते, कितना छुपाओगे? छुपा भी लोगे तो झटका तो लगेगा, पता चल जाएगा। ऐसे सात्विक भाव हैं, भागवतिक भाव हैं, चाहे जितना दबाओ दबने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी सामर्थ्यशालिनी श्री जी की सखियां हैं, ये अपने भावों को जहां चाहती हूं वहीं रोक लेते हैं। जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवसासु आनंद वारि कंठ दृग रोकत, उनमें सामर्थ्य है, आचार्य कृपा में सामर्थ्य है। वो लाज छोड़कर कभी चिल्ला चिल्ला के गाता है, कभी नाचता है। देखो हम आपको बताएं, जब दिखावटी, उसे प्रणाम है चाहे जैसे बोलो, जब दिखावटी चिल्ला के रोता है तो मतलब वो बुरा लगता है, और जब कोई भाव में रोता है ना तो चरण धो के पीने की इच्छा हो जाती है। दोनों में अंतर, वो भी बोल रहा है वही, वो भी वही बोल रहा है। पर जब दिखावटी कोई रोता है ना चिल्ला के ऐसे, तब अच्छा नहीं लगता। दिखावटीपन वो शब्द बता देता है, वो तुम्हारी आंसुओं की बूंद बता देती है। इसलिए अगर रोना नहीं आ रहा तो बनावटी नहीं रोना है। बार बार अपने प्रभु से कहना है कि असली रोना दो तो रोएंगे, हम बनावटी नहीं रोएंगे आपके लिए, असली रोना दीजिए प्रभु, आप हमें रोना दीजिए। बिन रोए किन पाई आप प्रेम प्यारा मीत, सच्ची बात, सच्ची बात। जब ये रोना प्यार में होता है, प्रेम में होता है, फिर वो सह नहीं पाता, तब वो रोता है। अपने प्रीतम की चेष्टाएं जब ऐसी विनोद भरी होती है तो हंसता है। अपने प्रीतम को सामने देखता है तो नृत्य करने लगता है, गान करने लगता है। ऐसा भक्त अपने आप को ही नहीं पूरे त्रिभुवन को पावन कर देता है। ये त्रिभुवन पावनी शक्ति उस भक्त के रोम रोम से जागृत हो जाती है, केवल चरणों में ही नहीं, केवल वचनों में ही नहीं, रोम रोम में। जो सब प्रकार की आशाओं को छोड़कर मिथ्या भोग सुखों से मुख मोड़कर एकमात्र भगवान की तरफ भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। कह रहे हैं जिसके हृदय में, ये पद्म पुराण का वचन भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, हे देवी, जब तक किसी को भोग की इच्छा या मोक्ष की इच्छा, इसे पिशाची कहा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये प्रेम सुख उसके हृदय में उदय नहीं हो सकता। भोग त्यागी और मोक्ष की भी आकांक्षा का त्यागी। अभी तो देखो हमारी क्या स्थिति है, पर घबराना नहीं, हमारा समर्पण हो चुका है। परसों और कल 2 दिन से नहीं हो चुका, पीछे का तो तुम जानो हो चुका है। अब हमें बार बार यही याद करना है कि हमारा समर्पण हो गया है। जिससे वैसे एक ही बार से काम चल जाएगा,
जब पवित्र कौमार अवस्था में ब्याह होता था, उसका एक रहस्य है। हमारे ऋषियों ने कोई भी ऐसी बात नहीं रखी जो केवल मनमानी रखी गई हो। पवित्र है कन्या, वर पवित्र है, और दोनों के हृदय में आशाओं की अब उमगन उठने वाली है। उसी समय पाणी ग्रहण करा दिया। गवन अवस्था पर होता था पाणी ग्रहण, अब उसकी स्वीकृति पाणी ग्रहण के समय हो गई, ये मेरे जीवन साथी है। बस दोबारा ना तो उसने सोचा और न आजीवन के लिए अपने जीवन साथी का वर्ण कर लिए, एक ही बार में पाणी ग्रहण मात्र से। परिणाम क्या हुआ? वो जीवन साथी की संपूर्ण संपत्ति की अधिकारिणी बन गई। लौकिक उदाहरण है। बीच में पहले विद्वत ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा शाखोच्चार आदि करते हुए फिर पाणी ग्रहण करा। ऐसे सदगुरुदेव हमारा और आराध्य देव का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। हमारे प्राण प्रीतम युगल सरकार ने हमारा हाथ स्वीकार कर लिया। एक बार हृदय से स्वीकार करो, जैसे वो सुकुमारी परम पवित्र कन्या स्वीकार करती कि ये मेरा जीवन साथी, आजीवन निर्वाह का। आजकल ये जो शास्त्र विमुख आचरण कर रहे हैं, कहीं शांति दिखाई दे रही, कहीं पवित्रता, कहीं प्यार दिखाई दे रहा। प्यार का नाटक, वासनाओं का गंदा खेल, उसे प्यार समझते हैं। प्यार तो उनको देखो जो पवित्र हृदय वालों ने पाणी ग्रहण किया तो आजीवन एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और इस जीवन को भगवान के दरबार तक पहुंचा दिया। गृहस्थ में रहते हुए भी हर दुख सुख सहकर दोनों मिलकर धर्म में मार्ग का अनुसरण करते हुए परम धर्म भगवत भक्ति को प्राप्त हुए। ये मनमानी आचरण करने वाले लोग ये कभी जान पाएंगे कि धर्म में क्या सुख है? एकाग्रता, पवित्रता, समर्पण, ये क्या जाने, समर्पण क्या जाने। मन के अनुकूल नहीं हुआ, छोड़ दिए। क्या जाने, मन को प्रीतम मानते हैं, और जिसने आज तक मन को प्रीतम माना दुर्गति ही दुर्गति किया। प्रीतम को मन दे दो, बस बात बन जाएगी। जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा है, ये पिशाचिनी है, ये प्रेम रस उदय नहीं होने देती। बड़े कृपा पात्र जन हैं जो गुरु शरण में आकर के इन दोनों की चाह छोड़ देते हैं और प्रिया प्रीतम की चाह से मगन हो जाते हैं। खूब नाम जप करो, कोई क्षण खाली न जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।